जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 1 दिसंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 1 दिसंबर के दिन एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 1 दिसंबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है स्टार की। आप स्टार हैं, आपने बाउंड्री लगा ली है, आप फेमस हो सकते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत सारे लोग आपसे फिजिकली अट्रैक्ट हैं, आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं एंड आप बाउंड्री लगा चुके हैं। मतलब कि आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मे बी आप हीलर हैं, आप टैरो रीडर हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, आप एनजीओ में भी हो सकते हैं। मे भी मतलब मुझे आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे आप बहुत प्यार आपके अंदर बहुत है, मदरली नेचर आपका बहुत है। किसी को पेन में आप देखते हैं तो आप तुरंत ही उसके लिए बहुत ही केयरिंग सपोर्टिव हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि आप ये भूल जाते हैं कि आप जिसके साथ अपना प्यार दिखा रहे हैं वो डेविल भी हो सकता है। मतलब वो बेचारा नहीं, मतलब यहाँ पे मुझे लिटरली, आपने मोहब्बतें मूवी में देखा होगा कि जिमी शेरगिल जो होते हैं वो हमेशा चोट लगती है तो पहुँच जाते हैं। वो तो चलिए हीरो होते हैं, सपोज कीजिए कि उनकी जगह प्रेम चोपड़ा आ जाए तो क्या होगा। तो वही एनर्जी मुझे फील हो रही है जैसे यहाँ पर आपने हील करते करते किसी ऐसे प्रेम चोपड़ा को हील कर दिया है जो आपसे फिजिकली अट्रैक्ट हो गया है बुरी कदर गंदे तरीके से। एंड वो मतलब जैसे कि आपने उससे मतलब मे भी आपने उनको डांटा फटकारा है, आप नाराज़ हुए हैं, या फिर आपने उनको आंखें दिखाई हैं, आपने बाउंड्री लगा ली है एंड वो आपका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। ये प्रेम चोपड़ा कोई भी हो सकता है। 17 एंड 8 25 7 इल्यूज़न है आपको। आप किसी तरह के इल्यूज़न में हो सकते हैं। मतलब कि थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जी को कड़क करने की ज़रूरत है, अपना थोड़ा सा एटीट्यूड, थोड़ा सा बाउंड्री लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ गई है, जैसे आप त्राही त्राही कर रहे हैं। तो धोखे में आके, झोंके में आके आपने किसी डेविल को हील कर दिया है एंड वो डेविल आपके लिए अब बन गया है हेडक। ओके, किसी डेविल पे आपने अपना प्यार बरसा दिया है। उसको ये लगा जैसे आप उससे लव करते हैं, जबकि ये आपका नेचुरल नेचर हो सकता है। ओके, वो जैसे चिपक गया है आपके, वो आपको छोड़ना नहीं चाहता है। इस तरह की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर हैं आप लोगों के लिए 17 एंड 9, 6 4 एंड 21 5 4 3। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपका बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। 17 9 26 8 की एनर्जी है स्ट्रेंथ की एनर्जी। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं है। आपके पार्टनर आपको बहुत टाइम से वेट कर रहे हो सकते हैं। मे बी इन्होंने यस यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो किसी थर्ड पार्टी पर, मतलब थर्ड पार्टी पर इन्होंने सिर्फ तरस खाया था, लेकिन वो थर्ड पार्टी अब इनके पीछे पड़ गई है। वो डेविल था। मतलब जैसे होता नहीं है कि आप तरस भी किसी पे खा रहे हैं, किसी पर मर्सी शो कर रहे हैं, किसी का सपोर्ट कर रहे हैं, किसी पे दया दिखा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो पर्सन वाकई में दया के काबिल है भी कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत टाइम से आपका वेट कर रहे हैं एंड इन्होंने किसी थर्ड पार्टी पर, किसी डेविल पे तरस खाया था। 9 6 15 डेविल की एनर्जी है एंड उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे वो व्यक्ति तरस के काबिल नहीं था। वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था, वो डेविल था। मतलब डेविल का मतलब भस्मासुर वाली एनर्जी, कि जैसे आपसे ही आशीर्वाद लेगा एंड आप ही के सर पे हाथ रख देगा। ये वाली एनर्जी आ रही है, क्योंकि वो व्यक्ति अब एम्परर की पोजीशन पे पहुंच गया है। मतलब कि अब वो व्यक्ति आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहा है, आपके पार्टनर को दबा रहा है, प्रेशर दे रहा है, अपने पावर में रखना चाह रहा है, जैसे इनको अपने कैद से छुटकारा नहीं पाने दे रहा है। 9 6 15 15 4 19 सन की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर जो हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी हीलिंग वाली हो सकती है। ये आपके साथ भी रेजोनेट हो सकता है।
ओके, क्योंकि कभी-कभी वाइस वर्सा भी हो जाता है, तो आप ये देख लीजिएगा कि आपके साथ भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे वो डेविल जो था, वो सिर्फ़ बन के आया था कि मुझे ज़रूरत है, मुझे मुझे नीड है किसी चीज़ की, तो आपके पार्टनर ने उसकी फुलफ़िल की थी। मतलब ये आपके पार्टनर बहुत दरियादिल हो सकते हैं, बहुत अच्छे नेचर के हो सकते हैं, एंड इन्होंने जस्ट हेल्प की थी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि वो जो व्यक्ति है वो या तो आपके पार्टनर को ब्लैकमेल कर रहा हो सकता है, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद हो सकते हैं। मतलब उनकी लाइफ में 2 लोग हो सकते हैं, एक आप हो सकते हैं, एक वो थर्ड पार्टी हो सकती है, एंड आपके पार्टनर को लगा कि थर्ड पार्टी बेचारी है, उसके साथ कहीं कुछ इनजस्टिस ना हो जाए। यस, तो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे दी, आपको प्रायोरिटी नहीं दी, जिसकी वजह से दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ही अब जैसे चौधरी बन के बैठ गई है। थर्ड पार्टी कह रही है कि अब हम तुम दोनों को घुमाएंगे, अब तुम्हारी ज़िंदगी हमारे अकॉर्डिंग चलेगी। तो ये दिक्कत हो गई है यहाँ पे। 9 6 15 15 4 19, ये थर्ड पार्टी ने अपने खुशियों के लिए आप दोनों को दांव पे लगा दिया। आप दोनों पर जैसे कि इतना बेचारा बनना, बहुत ज़्यादा रोना-पीटना, बहुत ज़्यादा ड्रामा करना, ऐसा दिखाना कि उससे ज़्यादा विक्टिम कोई दुनिया में है ही नहीं। लेकिन इनफैक्ट थर्ड पार्टी ने आप दोनों का जैसे हैरेसमेंट किया है, आप दोनों का शोषण किया हो सकता है। ओके, ये थर्ड पार्टी आपके कोई बॉस भी हो सकते हैं। ओके, वर्ल्ड की एनर्जी है। हुँ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब टेबल टर्न हो रही है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम तक इस थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़े रहे हैं। थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक थी, वो सिर्फ स्वार्थी थी, वो सेल्फिश थी। उसने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जैसे कितना भी गलत हो जाए, आप दोनों को अलग कर दिया, आप दोनों को एक नहीं होने दिया, आपके पार्टनर को अपनी मुट्ठी में कस के जकड़ लिया कि मतलब वो निकल ना पाए, क्योंकि उनको अपनी खुशी प्यारी थी। लेकिन अब यहाँ पे दिख रहा है टेबल टर्न हो रही है। 21 4 मतलब 27 की एनर्जी है, 7 की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये सिचुएशन चेंज हो रही है। मे बी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, एंड यस, डिप्रेशन की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे 5 9 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। आपके पार्टनर बहुत टाइम तक बहुत चीज़ों का इंतज़ार करते रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे थे, या आपके साथ यूनियन का वेट कर रहे थे, लेकिन ये डिप्रेस हो गए हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जिस व्यक्ति पे भरोसा कर रहे थे, जिस व्यक्ति पे इन्होंने तरस खाया है, वो व्यक्ति सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा था, एंड वो कहीं ना कहीं आप दोनों को पपेट की तरह यूज़ कर रहा था, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। ओके, आपके पार्टनर को बड़ा लूज़र जैसी फीलिंग आ रही है। इनको रियलाइज़ हो रहा है जैसे ये ठग लिए गए, इनके साथ चीटिंग हो गई है, एंड ये चीटिंग कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी चीटिंग दिखाई पड़ रही है। आपके पार्टनर जैसे ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं कि इसमें इनकी गलती क्या थी। अगर ये देखिए देखिए यहाँ पे ये सब के सब कब की एनर्जी है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसने जो पास्ट को याद कर रहा है, जो चाह रहा है कि काश ये टाइम फिर से वापस आ जाए, काश ये अपनी गलती सुधार लें। जिस पल इन्होंने थर्ड पार्टी पे तरस खाया था, दया दिखाई थी, उसको ये रिवर्स कर दें, एंड थर्ड पार्टी को छोड़कर आपको चूज़ कर लें। तो अब तक इनको लाइफ में खुशियों के लिए ऐसे तड़पना नहीं पड़ता, इस कदर इंतज़ार नहीं करना पड़ता। एंड ऐसा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है, मतलब कि आपके पार्टनर के पास पहले अच्छा खासा पैसा था, लेकिन अब ये जैसे पैसे को लेके भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इनकी हालत ख़राब हो चुकी है, पैसे को भी लेके दिक्कतें हैं। एंड अगर आप ये मानिए कि यहाँ पर कॉन्फिडेंस की एनर्जी भी है, कि जैसे पहले आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते थे, नीडी पर्सन की हेल्प करते रहते थे, लेकिन अब इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ हो चुका है। अभी जैसे बिल्कुल माइनस में, क्योंकि थर्ड पार्टी जो थी वो लिटरली डेविल ही थी। थर्ड पार्टी जैसे अपने आप ऊपर होती चली गई, अपने आप को प्लस में करती चली गई, एंड उसने आपके पार्टनर को बिल्कुल माइनस में कर दिया। 5 4 9 आपके पार्टनर जैसे फकड़ों जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी है, जैसे ये दर दर भटकने वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जैसे इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अकेले हो गए हैं। एक टाइम था जब आपके पार्टनर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय भी करते थे, आपके साथ एंजॉय करते थे, सारी चीज़ें मतलब अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी खुशी को एंजॉय किया करते थे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा जैसे बिल्कुल अकेले हो गए, इनका कोई ना फ्रेंड रह गया है, ना इनका कोई रिलेटिव रह गया है, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। इनको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये डेविल की एनर्जी है। ये व्यक्ति जो है थर्ड पार्टी, ये सिर्फ अपने आप को हाई फाई देखना चाहता है, अपने लेवल पे ये किसी को रख नहीं सकता।
ये जो भी इसका जेंडर है, ये फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। मतलब इनके लाइफ में आने के बाद से इनके ऊपर जो तरस दिखाया था आपके पार्टनर ने, उसके बाद से जैसे आपके पार्टनर की लाइफ बिल्कुल झंड हो चुकी है। सब कुछ खो ही खो रहे हैं। 5 4 9 3 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी है। आपके पार्टनर उल्टे लटके हुए हैं। इनका विश्वास खत्म हो चुका है हर चीज़ से। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये कोई थर्ड पार्टी आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप तीनों मिलके साथ में एंजॉय करते थे, आप लोग साथ में चिल करते थे, मज़े करते थे। लेकिन अब चीज़ें ख़राब हो गई हैं। यहाँ पे 21 और 3 24 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हुआ कि मतलब ये थर्ड पार्टी भी आप ही की तरह साफ दिल की, आप ही की तरह प्यारी है, आपकी तरह ही अच्छे दिल की है। लेकिन बाद में इनको लॉन्ग रन में जाके एहसास हुआ है कि ये थर्ड पार्टी ने तो इनका सब कुछ सफाचट कर डाला। मतलब इनको आपसे क्या दूर किया, ये अपनी लाइफ में हर अच्छी चीज़ से दूर ही होते चले गए हैं। सिवाय नुकसान के इनको कुछ मिला ही नहीं है। यस, 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है ये। आप मतलब थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर ये एक नदी के दो किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते हैं। एंड आपके पार्टनर ने जो तरस खाया था वो इनको भारी पड़ गया है। इल्यूजन में थे आपके पार्टनर। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है। फ्यूचर को लेके परेशान है आपके पार्टनर। यस, सन ऑफ कप की एनर्जी है। इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हो चुका है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्ट में है कि इन्होंने गलत व्यक्ति पे भरोसा कर लिया। यस, इनसे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई, इमेच्योरिटी दिखा दी। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की एज आप दोनों से ज़्यादा हो सकती है। ओके, गलत व्यक्ति के साथ अच्छा बिहेव किया है। 3 ऑफ कप क्यों है? हर्मिट की एनर्जी। यस, एक एक गलती का एहसास हो रहा है आपके पार्टनर को। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। 9 3 12 12 2 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। अब जैसे थर्ड पार्टी की शक्ल भी नहीं दिखना चाहते हैं, बिल्कुल डिटैच हो गए हैं। जैसे कोई इन्फेक्शन वाली डिजीज़ नहीं होती है कि किसी को आप टच भी कर लेंगे तभी वो डिजीज़ आपके हो जाएगी। तो लिटरली यही एनर्जी आ गई। जैसे आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, उसकी परछाई तक नहीं देखना चाहते हैं कि कहीं वो इनके साथ अटैच ना हो जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी जब से इनकी ज़िंदगी में आई है सिवाय नुकसान के इनको कुछ भी नहीं मिला है। तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है? एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए? चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। भाई आपसे कहा जा रहा है कि आप कोई नया डायरेक्शन चूज़ कीजिए। या तो नए डायरेक्शन से आप इनके पास जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, नहीं तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है। ओके, इट्स टोटली योर चॉइस। जय माता दी।